नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप LT ग्रेड की कर रहे हैं या TGT की कर रहे हैं या PGT की कर रहे हैं, व्यस्त रहिएगा मित्रों। LT ग्रेड में 578 पदों पर भर्ती है, बम्पर भर्ती है और इसमें जो लोग फॉर्म भरे हैं उनके लिए आर्ट विषय का हूबहू अभ्यास पेपर लेकर के आए हैं। अभ्यास पेपर का ये पहला क्रम है, आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आज है 19 जनवरी 2026 और 19 जनवरी 2026 को आप सब क्लास करने चल रहे हैं। पहला टेस्ट है, आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हंच बैक ऑफ द फैब्रिकेशन, हंच बैक ऑफ द फिश बोन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हंच बैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से प्राप्त हुआ है या किस चित्र श्रृंखला का है? कृष्ण लीला श्रृंखला, उमर खय्यम श्रृंखला, शहजादपुर भूदृश्य श्रृंखला या फिर अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला। आप भी जानते हैं अवनी बाबू जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं, जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को जोड़ासाको बंगाल में होता है। ये गिलहर्डी के चेले होते हैं। चार्ल्स पार्मर से हालांकि इन्होंने चित्रकला की शिक्षा भी ग्रहण की है और इनका ये जो हंच बैक द फिशबोन चित्र है ये अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला से है। तो विकल्प में आपको डी विकल्प सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ना है। सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया? छड़ी का, ईंट का, बर्तन का या फिर पत्थर का? सुबोध गुप्ता अपनी मूर्तिकला में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए हैं मित्रों वो बर्तनों का उपयोग किए हैं, अपने घरों के बर्तनों का। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 3 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का विषय प्रसंग संबंधित आधार क्या है? स्पेनिश सिविल युद्ध है, विश्व युद्ध फर्स्ट है, विश्व युद्ध सेकंड है या फिर फ्रांसीसी क्रांति है? पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका वाला दृश्य आपसे पूछा जा रहा है 1881 से 1983। 1881 से 1983 नहीं है, 73 का टाइम पीरियड इनका होता है पाब्लो पिकासो का। ग्वेर्निका का जो संबंध है सिविल युद्ध है मित्रों, स्पेनिश सिविल युद्ध। ये 1937 के आसपास इन्होंने बनाया था। 1937 के आसपास जब वहाँ गृह युद्ध की हलचल थी, वहाँ की पीड़ा को दर्शाने के लिए इन्होंने बनाया था। इस चित्र का आकार 11.5 गुणे 25.5 यानी 11 सही 1/2 गुणे 25 सही 1/2 का रेशियो में इन्होंने मेंटेन किया था। पिकासो आप भी जानते हैं उच्च कोटि के मूर्तिकार थे। उनकी मूर्तियों की रचना में मजाकिया, मुर्गी, बिल्ली, ये सब बहुत अच्छी मूर्तियां हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है अंकल सेम पोस्टर जो 1812 में युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? यूके का, USSR का, USA का या फिर UAE का? अंकल सैम की अगर बात आती है मित्रों, ये पोस्टर है USA का यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नर्तक कौन है? पंडित जसराज हैं, बिरजू महाराज हैं, बाल मुरली कृष्णन है और M सुब्बालक्ष्मी का नाम दे दिया गया। नर्तक कौन है मित्रों? तो बिरजू महाराज या फिर पंडित बिरजू महाराज बहुत अच्छे कथक नर्तक हैं। विकल्पों में आप बी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। पद्म भूषण से सम्मानित हैं, लखनऊ में इनका जन्म होता है। राइट आंसर्स बी के साथ चुनो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? 1880, 1876, 1888 या फिर 1892? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 127 वर्ष पुरानी एक कला आधारित संगठन है और ये 1888 में स्थापित होती है मुंबई में। ठीक है,
ये कला को प्रोत्साहित करके लोगों ने जो है इसको एस्टेब्लिश किया था और शिक्षा के क्षेत्र में अपना बढ़िया योगदान देने के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की? प्रदोष दास गुप्ता ने की, धनराज भगत ने की, बलबीर सिंह कट्ट ने की या फिर जे स्वामीनाथन ने की? आप भी जानते हैं ग्रुप 1890 की जो स्थापना होती है वो जे स्वामीनाथन के द्वारा किया जाता है। जे स्वामीनाथन। और अगर पूछा जाए इस ग्रुप के सचिव कौन थे तो जे राम पटेल थे। राम पटेल इसके पहले सचिव बनते हैं, बात याद रखिएगा। ये 19 जुलाई 1983 को दिल्ली में जो है 19 जुलाई 1963 को दिल्ली में एस्टेब्लिश होती है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? भारत भवन चार्ल्स फैब्री, चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल और कैंदी वेदन जेना। भारत भवन की डिज़ाइन जो मेंटेन की जाती है मित्रों चार्ल्स कोरिया के द्वारा। भारत भवन भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। कला संग्रहालय है, आप भी जानते हैं, आर्ट गैलरी है। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया होते हैं, इन्होंने डिज़ाइन मेंटेन किया था। यह श्यामला पहाड़ियों पे लोकेटेड है, ये बात भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है PBA का प्रयोग किसने या किसके लिए होता है? PBA फोटोग्राफी फिल्म के लिए, एक्सपोजिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए या फिर डेवलपर के लिए? PBA का प्रयोग पॉलिशिंग के लिए किया जाता है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा। 10 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्या है? छापने वाली सतह है, रिलीफ है, प्लेट है या फिर एम्बोस है? तो मैट्रिक्स जो है छापने वाली सतह है, विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आ रहा है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में विरोधी रंग कौन से हैं? लाल और हरा है, हरा और नीला है, पीला और लाल है या फिर नीला और बैगनी? विरोधी रंग कौन सा है? विरोधी, तो लाल और हरा यहाँ पे विरोधी रंग की श्रेणी में आएगा। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रीपेंस टेक्निक का संबंध किससे है? छापा चित्र से है, मुद्रण से है, ओलियोग्राफ से है या फिर मूवेबल टाइप से है? प्रीपेंस टेक्निक का संबंध, प्रीपेंस तकनीकी का जो संबंध है मुद्रण से है। विकल्प आप यहाँ पे बी के साथ चुन लो। 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे है। वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत है? बेस रिलीफ के अंतर्गत है, प्लेनोग्राफी के अंतर्गत है, रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत है या फिर हाई रिलीफ के अंतर्गत आता है? वुडकट टेक्निक, वुडकट तकनीकी जो है मित्रों रिलीफ पेंटिंग के अंतर्गत आती है। विकल्पों में बी विकल्प आप सही जवाब चुनिएगा। 14 नंबर प्रश्न पढ़ा जाएगा। द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? जॉन वॉरमीर का था, अरस्तू का था, प्लेटो का था या फिर हेंगल का था? द डार्क चैम्बर की बात आती है। द डार्क चैम्बर अरस्तू सही जवाब बैठेगा। सिकंदर का गुरु था अरस्तू, याद रखिएगा मित्रों। ठीक है। प्लेटो का शिष्य था या अरस्तू? सही जवाब सी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है। आपसे पूछा गया यक्का यदागिरी सौ कौन है? ग्राफिक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं या फिर फोटोग्राफर हैं? विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो ग्राफिक कलाकार सही जवाब बैठता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुन लो। 16 नंबर प्रश्न पे चला जाए। आपसे कह रहा है औरेंद्रलो रोंद्रा किस वाद से जुड़े थे? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद या फिर नेत्रीय कला? औरेंद्रलो रोंद्रो अगर पूछा जाए किससे जुड़े हुए थे तो प्रतीकवाद से जुड़े हुए थे। विकल्प आपका यहाँ सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की? हेनरी मोर ने की, ओ हेनरी ने की, वाल्टर स्कॉट ने की या फिर मोरक्राफ्ट ने की? कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की जो चर्चा की जाती है मित्रों 1820 में मोरक्राफ्ट के द्वारा की जाती है। विकल्पों में डी विकल्प आप सही जवाब बनाओ। मोरक्राफ्ट जो है संसार चंद्र से भेंट करता है, उसके बाद ये करता है। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1920 में, 1915 में या फिर 1917 में? विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में होती है मित्रों, 1915 में होती है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में किया था।
अन्य सदस्य में इसमें नंदलाल बोस आते हैं, सिद्ध कुमार हालदार आते हैं, मुकुल चंडे आते हैं। विकल्प बी के साथ चुन सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न पे चला जाए। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? बंगाल शैली, पटना शैली, काशी शैली और राजस्थान शैली का नाम दिया गया। रामचंद्र शुक्ल की कला पे कौन सी शैली हावी है मित्रों? बंगाल शैली सही जवाब जाएगा। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बनेगा। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपसे कह रहा है, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? इटली के क्वेरी में, बवेरिया की क्वेरी में, म्यूनिख में या फिर ज्यूरिख में? लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? लिथोग्राफी तो बवेरिया की क्वेरी में सही जवाब बैठता है। राइट आंसर अपना बी के साथ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल चंडे, प्रभाकर बारबे, तैयब मेहता और जहांगीर छाबरावाला। तंत्र कलाकार कौन है? विकल्पों पे आप गौर करेंगे तो जहांगीर छाबरावाला, जो मुंबई के पारसी परिवार में जन्मते हैं, 1922 में जिनका जन्म होता है, वही है। सही जवाब जो है डी के साथ चुन लेना। भारत सरकार इनको चौथा महत्वपूर्ण सम्मान पद्मश्री भी देती है 1977 के आसपास। 1977 में एक कलाकार का जन्म होता है। कलाकार सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, सुदर्शन पटनायक नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस किसकी रचना है? के.जी. सुब्रमण्यम, गणेश पाइन, रघु राय और अमन अल्लाला का नाम दिया गया। मूविंग फोकस के बारे में पूछा गया। मूविंग फोकस जो रचना है मित्रों, के.जी. सुब्रमण्यम की है। के.जी. सुब्रमण्यम, इनका जन्म केरला के पालघाट में हुआ था 1924 में। 1924 में इनका जन्म होता है। तमिल परिवार में होता है, यानी ब्राह्मण तमिल परिवार में। शांति निकेतन में एक अलग शिक्षा 1944 में ग्रहण करने आते हैं। इनकी रचना है मूविंग फोकस। ठीक है, मूविंग फोकस। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सिल्वर होलाइड? सिल्वर होलाइड। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? रासायनिक पदार्थ मैग्नीशियम सल्फेट होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। 24 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? कांट्रा पत्रिका रूडी वान लेडेनिन है, एच.एस. रजा है, एस.एच. रजा है, जे स्वामीनाथन है और मनोहर कौल का नाम दिया गया। कांट्रा पत्रिका के बारे में पूछा गया। कांट्रा पत्रिका जे स्वामीनाथन सही जवाब बैठेगा। वही जे स्वामीनाथन जो शिमला में जन्म होता है, 21 जून 1928 को जन्म होता है। कवि, चित्रकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो रहे हैं और कांट्रा पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेप्लिका का क्या अर्थ है? रेप्लिका का क्या अर्थ है? केवल पुनरुत्पादन है, मूर्ति की प्रतिकृति है, सांचा तैयार करना है या फिर खोखली मूर्ति है? रेप्लिका का जो अर्थ होता है मित्रों, वो क्या होता है? मूर्ति की प्रतिकृति सही जवाब बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचमणि की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने, काकबर ने, कर्निंघम ने या फिर आर.डी. बनर्जी ने? पंचमणि की खोज किसने की थी? सही जवाब जी.आर. हंटर बैठ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय या फिर कला भवन? भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में कौन से संग्रहालय में है मित्रों? तो मथुरा संग्रहालय में है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ चुन लो। 28 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा जा रहा है, सांची की सालभंजिका याक्षी आकृति किस टाइम की है, किस काल की है? आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल, चंदेल? सांची की सालभंजिका याक्षी आकृति किस टाइम की है, किस काल की है? तो आंध्र काल सही जवाब बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना होता है। ए विकल्प आप सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं शिव और ब्रह्मा, शिव और विष्णु, अग्नि और इंद्र, वायु और शिव। शिव जातक आप भी जानते हैं, शिव जातक का संबंध अजंता की गुफा संख्या 1 से है और वहां पे अंतिम दृश्य में साधु के रूप में अग्नि और इंद्र को दर्शाया गया। अग्नि और इंद्र सही जवाब सी के साथ बैठेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
बिहार गुफाओं को कहा जाता है चैत्य, संघाराम, कमरा या फिर स्तूप। बिहार गुफा को जो नाम दिया जाता है आप भी जानते हैं, बिहार गुफा संघाराम है। संघाराम जहां बौद्ध भिक्षु आराम करें, निवास करें, उसे संघाराम कहा जाता है। टोटल 25 संघाराम हैं अजंता में। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिख्ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, कलयति स्वरूपा अवेशयाति वास्तुनाम वा कलना प्रवरम चित्रम। गौतम बुद्ध का उपदेश आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। आप भी जानते हैं चरत मिख्ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका उपदेश। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। 32 नंबर आपसे कह रहा अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग माध्यम है, जल रंग माध्यम है, फ्रेस्को टेक्निक है या फिर टेम्परा माध्यम है? अजंता चित्रकला का जो माध्यम है वो क्या है मित्रों? अजंता चित्रकला का माध्यम टेम्परा है। आप भी जानते हैं गीली भित्ति पे चित्रकारी होती है फ्रेस्को सिस्को में। सही जवाब आप डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, सतीश चंद्र, प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर जयकृष्ण। यूपी के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम क्या है? यूपी के समकालीन दृश्य चित्रकार का जो नाम होता है प्रोफेसर मदन लाल नागर है, जिनका जन्म आप भी जानते हैं 5 जून को होता है। 5 जून 1923 को लखनऊ के चौक इलाके में इनका जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि जाने माने सिनेमा और सिनेमेटर हैं, भारत के अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं और बढ़िया साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके भाई साहब बहुत बढ़िया वाले हैं। अमृतलाल नागर एक अच्छे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलें। 34 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, चांडो, बूंदी और गुलेर का विकल्प दिया गया। पूछ लिया गया राजस्थानी का हिस्सा नहीं है, तो गुलेर यहाँ का राजस्थानी का हिस्सा नहीं है। गुलेर आप भी जानते हैं राजा हरिचंद वाला, हरिचंद आप भी जानते हैं, ये पहाड़ी कला के अंतर्गत आता है, पहाड़ी कला का केंद्र है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? उखल बंधन कांगड़ा में, पहाड़ी में, बशोली में या फिर जयपुर में? उखल बंधन का जो दृश्य है कहाँ पे किया गया है? बशोली शैली में बहुत बढ़िया दृश्य है। उखल बंधन हो, गोवर्धन हो, माखन चोर हो, गिरी गोवर्धन का दृश्य हो, ये सब बहुत बढ़िया दृश्य है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, वीएम विल्किसन, जॉन ग्रिफिथ्स और पर्सी ब्राउन का नाम दिया गया। ईवी हैवेल सही जवाब बैठ रहा है। आप भी जानते हैं जिनका जन्म 1861 में इंग्लैंड में हुआ था। 1884 में हैवेल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर के भारत आए थे। कुछ वर्ष बाद यानी 1896 में कलकत्ता कला महाविद्यालय का प्राचार्य इनको नियुक्ति मिल जाती है। आगे चले 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर की है, राम कुमार की है, रामकिंकर वैस की है, फिर एम.एफ. हुसैन की है? टैगोर का व्यक्ति चित्र रचना बहुत बढ़िया है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। अवनींद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1871 के आसपास कोलकाता में हुआ था, आप भी जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? रायकृष्ण दास का, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का, कुमार स्वामी का या फिर मनोहर कौल का? ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ऐसा जो कथन है मित्रों अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का है। सही जवाब जो है आप सी के साथ लगा लो। ताजमहल का जो वास्तुकार है ईसा खां है, याद रखिएगा। कौन है? ईसा खां है, ईसा खां। आगे 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जी.आर. संतोष है, के.सी.एस. पणिक्कर है, लक्ष्मण पै है या फिर गणेश पाइन है? बंगाल के समकालीन कलाकारों में गणेश पाइन का नाम लिया जाएगा। कलकत्ता के कलाकार हैं। 1937 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है, आप भी जानते हैं। सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर लगाते हैं। पूछा गया भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, शांति निकेतन में, इलाहाबाद में या फिर भोपाल में? भारत भवन पूछा गया मित्रों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास है। 1982 में
जो है इसकी स्थापना होती है 1982 1982। आगे चला जाए, 41 नंबर क्वेश्चन आता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि का निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवा दिए हैं। अगर बात की जाए मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, या लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, या फिर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स की। चिंतामणि कर खड़गपुर पश्चिम बंगाल में, जिनका जन्म 1915 के आसपास होता है, उस कलाकार की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता कॉलेज में अपनी सेवा दिया है। विकल्पों में डी विकल्प आप सही जवाब चुन लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर लाते हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे। सुरीलवाद, घनवाद, सिंक्रोनिज्म और तंत्र कला का नाम दे दिया गया। पूछा जाए गगनेंद्रनाथ टैगोर किस आधुनिक भारतीय चित्रकला के आंदोलन से संबंधित रहे मित्रों, तो ये घनवाद से संबंधित रहे हैं। जी.एन. टैगोर भारत के पहले घनवादी कलाकार माने जाते हैं। आगे चला जाए, 43 नंबर क्वेश्चन आता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्रनाथ मजूमदार। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जो फादर रहे मित्रों, इन विकल्पों में रविन्द्रनाथ टैगोर सही जवाब लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इनकी चित्रों की प्रदर्शनी हो चुकी है। आगे चलें, 44 नंबर क्वेश्चन आता है। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं। 4 पुष्पों के, 4 वेदों के, 4 देवताओं के या फिर 4 मनुष्यों के। ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं मित्रों, वो 4 प्राचीन वेदों के प्रतीक हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही जवाब जो है सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, कागज पर चित्र बनाने शुरू हुए थे 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 19वीं सदी में। कागज पर चित्र रचना जो स्टार्ट हो जाती है मित्रों 14वीं सदी में जैन शैली में मेंटेन हो जाता है। तो 14वीं सदी में जैन शैली में कागज पर चित्र बनना स्टार्ट हो जाता है। कई जगहों पे 15वीं सदी भी आंसर्स मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में 14वीं सदी बनता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्वेश्चंस बाहर हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है। 46 नंबर क्वेश्चन, चौर पंचायत किस सदी में लिखा गया था। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 15वीं सदी या फिर 20वीं सदी। चौर पंचायत का आप भी जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है और 1540 के आसपास लिखा गया। 1540 मतलब ये 16वीं सदी आंसर्स बैठेगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनो। चौर पंचायत के राइटर का नाम बिल्हण है, याद रखिएगा। चौर पंचायत का बिल्हण की रचना है, बिल्हण। ठीक है, आगे 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया, वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं। विष्णु हैं, विश्वकर्मा है, इंद्र है और गणेश का नाम दिया गया। वास्तु विद्या और सृजन के जो देवता हैं मित्रों विश्वकर्मा जी हैं। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है। उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है। तो बिहार में है मित्रों। ठीक है, बौद्ध धर्म का बड़ा मंदिर बिहार में है। सबसे बड़ा और बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसका एक महाबोधि मंदिर नाम जाना जाता है, महाबोधि मंदिर, तो वहीं पे है, बोध गया में। बी विकल्प सही जवाब लगाओ। 49 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। आपसे कह रहा है, मेघदूत चित्रावली है, मेघदूत चित्रावली है अमृता सरगल की, शैलेंद्र कुमार डे की, मनीषी डे की या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की। मेघदूत चित्रावली की अगर बात करते हैं मित्रों, इन विकल्पों में राइट आंसर जो बैठेगा शैलेंद्रनाथ डे बैठेगा। शैलेंद्रनाथ डे जो इलाहाबाद के हैं, 1890 के आसपास जन्म होता है, 1890 के आसपास जन्म होता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के चेले हैं। ये रायकृष्ण दास के आह्वान पे, रायकृष्ण दास के कहने पे कालिदास के महान काव्य मेघदूत पे चित्र श्रृंखला मेंटेन किए थे, याद रखिएगा। और राम गोपाल विजय वर्गीय संग्रहालय में वर्तमान समय में मेघदूत चित्र श्रृंखला रखी हुई है, ये बात भी याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, NID कहाँ स्थित है। दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये अहमदाबाद में है मित्रों, गुजरात में है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर्स लगाइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है। वैन गॉग की, सेजान की, MF हुसैन की, पिकासो की। मुर्गा की अगर बात आती है MF हुसैन के द्वारा बनाया गया है। बी विकल्प राइट आंसर्स बना लेना। और आगे चला जाए, मुर्गा बिल्ली ये सब काम किया है इसने। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। DP राय चौधरी, अमृता सरगल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल और
वीसी शान्याल का नाम दिया गया। ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष थे, तो ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, पहले अध्यक्ष के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी जी रहे हैं। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लेना। 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? मोनजैक से, टेम्परा से, फ्रेस्को से या फिर इर्जिंग से? ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ग्राफिक विधि इर्चिंग से संबंधित है मित्रों। राइट आंसर आप डी के साथ लगा लो। और आगे चला जाए, 54 नंबर क्वेश्चन आता है। 54 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। आर के लक्ष्मण, बीपी सिंह, बाल ठाकरे, आई के गुजराल। कार्टून चित्रकार का आपको नाम बताना है मित्रों। विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो बाल ठाकरे से जवाब बैठेंगे, बी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलें, 55 नंबर क्वेश्चन आता है, श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार, उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट और आंतरिक सज्जाकार। मित्रों अगर राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण की बात आती है तो ये बढ़िया वाले कार्टूनिस्ट हैं, प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। कार्टून श्रृंखला यू सैंड इट बहुत बढ़िया इनकी कार्टून श्रृंखला है, याद रखिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको 1984 के आसपास मिलता है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है? वारली भित्ति चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, गोवा की है। वारली की अगर बात आती है, आप भी जानते हैं महाराष्ट्र की बहुत अच्छी लोक कला है। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख में, हिमाचल में, कश्मीर में या फिर पंजाब में? तनखा कुंडलित चित्र लोक चित्र है, आप भी जानते हैं तनखा कुंडलित, और ये हिमाचल प्रदेश का है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार माने जाते हैं। जयकृष्ण लक्ष्मण पे जी.आर. संतोष और केसीएस पणिक्कर का नाम दिया गया। समकालीन चित्रकार के रूप में कौन फेमस है? जयकृष्ण अग्रवाल का नाम आएगा मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुन लो, ए इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए, 59 नंबर प्रश्न आ रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? मुगल शैली, बंगाल शैली, अजंता शैली, समीक्षावादी शैली? रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है मित्रों? तो समीक्षावादी शैली से जाने जाते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक है? ए.एस. रमन है, ग्रीस कर्नाड है, आर के नारायणन है और सत्यदेव दुबे जी का नाम दिया गया। प्रख्यात कला समीक्षक कौन है? तो सत्यदेव दुबे जी हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। बिलासपुर से हैं, 1936 में जन्म होता है और 25 दिसंबर 2011 को इनका दुखद निधन हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अद्भुत रस का कौन सा रंग है? लाल रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग, पीला रंग? अद्भुत रस का कौन सा रंग है मित्रों? तो पीला रंग सही जवाब बैठता है। डी इज द राइट आंसर सुन लो। 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। द फ्लैम्ड मैजिक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के राइटर कौन है? कपिला वात्स्यायन है, कृष्ण चैतन्य है, गीति सेन है, नेवली तुली है? द फ्लैम्ड मैजिक भारतीय समकालीन चित्रकला 1997 पुस्तक के राइटर का नाम कपिला वात्स्यायन है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 63 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल कहा है, अंतःज्ञान कहा है, सत्य की अनुकृति कहा या फिर भावों की अभिव्यक्ति कहा? अरस्तु ने जो कहा है वो कला को प्रकृति की नकल कहा है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। उदांत का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, हेंगेल ने, लोजाइनस ने और क्रोंचे का विकल्प आपके सामने दिया गया। उदांत सिद्धांत ग्रीक के महान चिंतक रहे हैं लोजाइनस, उन्होंने दिया है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया आप किन दो रंगों को मिलाकर के काला रंग बनाएंगे? लाल प्लस नीला, कत्थई प्लस नीला, हरा प्लस लाल या फिर कत्थई प्लस हरा? काला रंग बनाना है, किन दो रंगों को आपस में मिलान करें काला हो जाएगा? कत्थई प्लस नीला। सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा। पूछ लिया गया चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? रूपभेद है, आलेख्य है, शिल्प है या फिर रचनात्मकता है? चित्रकला का जो पुराना नाम है मित्रों, ग्रंथों में आप देखोगे तो ये क्या लिखेगा? शिल्प शब्द यूज किया जा रहा है, शिल्प। सही जवाब बी के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है। 67 गेरू है, पेस्टल है, जल रंग है, भूमिज रंग है, इनमें से कोई नहीं। गेरू क्या है मित्रों? गेरू
तो भूमिज रंग है सही जवाब, आप बी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बन रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कोणार्क मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर शिव भगवान के लिए है, विष्णु भगवान के लिए, सूर्य देवता के लिए या फिर सिद्धि विनायक के लिए है? कोणार्क का मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में लोकेटेड है, आप भी जानते हैं। गंगवंशीय शासक नरसिंह देव के द्वारा फाइनली इसको मेंटेन करवाया जाता है, भगवान भास्कर को समर्पित है, सूर्य देवता का मंदिर है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। फ्रेस्को बोनो कौन सी पद्धति है? सूखी, गीली, न सूखी न गीली, इनमें से कोई नहीं। फ्रेस्को बोनो कौन सी पद्धति है? फ्रेस्को चित्रण एक भित्तीय चित्रण विधि है। फ्रेस्को बोनो में गीली भित्ति पे चित्रकारी की जाती है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर सुन लो। 70 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? जल रंग है, तैलीय रंग है, टेम्परा रंग है, वास रंग है। कैसा रंग यूज किया गया? तो इसमें टेम्परा कलर यूज किया गया। बी विकल्प आपका सही जवाब बैठ जा रहा है। 71 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। चित्रकार मनोहर किस शैली का है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। मनोहर कौन सी शैली का है मित्रों? आप भी जानते हैं मेवाड़ शैली का बहुत अच्छा कलाकार है मनोहर। रामायण को चित्रित किया है मनोहर ने। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब चुन लो। 72 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? 1903 में, 1803 में, 1819 में या फिर 1863 में? अजंता गुफा की खोज की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं 1819 सही जवाब बैठता है, 1819 सही जवाब बैठता है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आधुनिक भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? के एन मजूमदार ने, नीरज मजूमदार ने, रथिन मित्रा ने या फिर पारितोष सेन ने? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में होती है मित्रों। 1943 में कलकत्ता में होती है। श्रेय जाता है प्रदोष दास गुप्ता जी को। प्रदोष दास गुप्ता इस ग्रुप के सदस्य नीरज मजूमदार थे। तो इसमें से जो आपको विकल्प लगाना होगा नीरज मजूमदार के साथ लगाना होगा। सी विकल्प राइट आंसर देना होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? वुडकट है, सिल्क स्क्रीन है, लिनोकट है या फिर आयल है? नंदलाल बोस का दांडी यात्रा चित्र कैसा है? लिनोकट माध्यम में है। विकल्पों में आप जो है बी विकल्प सही जवाब चुन लो। 75 नंबर क्वेश्चन आता है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? भित्तीय चित्रकार हैं, छापाकार हैं, लेखक हैं या फिर मूर्तिकार हैं? तो डीपी राय चौधरी ज्यादा फेमस मूर्तिकार हैं जिनकी श्रम की विजय रचना बहुत फेमस है, नई दिल्ली में रखी है राष्ट्रीय संग्रहालय में। सही जवाब डी के साथ चुन लो। 76 नंबर क्वेश्चन आता है। सत्येंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है तीन बहनें हैं, यूनियन है, चैतन्य और मोर है या फिर अभिसारिका है? सत्येंद्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली के बहुत अच्छे कलाकार हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना भी करते हैं। अभिसारिका, पालित मृग, गुरु के द्वार पे लक्ष्मी, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र हैं इनके। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब चुन लो। अगला क्वेश्चन 77 नंबर पढ़ते हैं। पूछ लिया गया आपसे उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार के एन मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय, कला भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? के एन मजूमदार बंगाल शैली के बहुत अच्छे कलाकार होते हैं और 1891 के आसपास कोलकाता में इनका जन्म होता है और रविन्द्रनाथ टैगोर से कला शिक्षा ग्रहण करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज टीचर के रूप में कार्य किए हैं। विकल्पों में शी विकल्प राइट आंसर सुन लो। 78 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय आप भी जानते हैं मुंबई में मित्रों। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर पढ़ा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है भारत कला भवन स्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, भोपाल में, बनारस में? भारत कला भवन जो लोकेटेड है मित्रों बनारस में है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुनना। मदन मोहन मालवीय साहब और राय जो है रामकृष्ण दास साहब के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1920 के आसपास बीएचयू में। बहुत सारी कलाकृतियां यहाँ पे संग्रहित हैं। आगे चलें। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि एस कुलकर्णी का संबंध किस स्थान से रहा है? बनारस से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या फिर कानपुर से? के एस कुलकर्णी बनारस से संबंधित हैं। आप भी जानते हैं बेलगाम कर्नाटका में इनका जन्म होता है 1918 में।
कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी इनका पूरा नाम होता है। 45 से 55 तक त्रिवेणी कला संगम दिल्ली और शिल्पी चक्र के सदस्य भी रह चुके हैं। ललित कला संकाय में डीन के रूप में कार्य किए हैं मित्रों BHU में। ठीक है, आगे 81 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज रचना बनाई है। असिद अली, रणवीर सिंह बिष्ट, नित्यानंद महापात्रा, बद्रीनाथ आर्य। ब्लू सीरीज जैसी बढ़िया रचना रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई है। पौड़ी गढ़वाल में 1928 में जिस कलाकार का जन्म होता है 1928 में। अब ये गढ़वाल उत्तराखंड के हिस्से में आ गया। 1928 के टाइम ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ब्लू सीरीज इनकी बहुत बढ़िया चित्र श्रृंखला है। सही जवाब आप बी के साथ चुन लो। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है लतिका कट का संबंध है चित्रकला से, ग्राफिक कला से, मूर्त कला से, स्थापत्य कला से। लतिका कट का संबंध जो है मूर्त कला से है। विकल्पों में आप सी विकल्प सही जवाब बनाओ। 1940 में इनका जन्म होता है लतिका कट का, और पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग और कांस्य मूर्ति के लिए बहुत बढ़िया नाम है, मूर्तिकार के रूप में फेमस। आगे चलें। 83 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया DTP का फुल फॉर्म है डिफरेंट टॉप पब्लिशिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डिजिटल टाइप पब्लिशिंग। DTP की अगर बात आती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सही जवाब बैठता है। राइट आंसर सी के साथ चुन लेना है। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1870 में, 1850 में, 1860 में या फिर 1857 में। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरा की अगर बात आती है 1860 में जो है इसका आविष्कार होता है। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 85 नंबर लाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। कह रहा है प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर्स की चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं, यामिनी रंजन राय हैं, एम.एफ. हुसैन है, अमृता सरगल है। भिखमंगे अमृता सरगल सही जवाब बैठता है। डी विकल्प अपना राइट आंसर लगाना होगा। 86 नंबर पे चलते हैं। पूछ लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के आत्मचित्र आधुनिक कला के कौन से वाद से जुड़ाव है? प्रभाववाद, भविष्यवाद, दादावाद, घनवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर के आत्मचित्र आधुनिक कला के कौन से वाद से जुड़े हुए हैं? तो ये घनवाद से जुड़ाव है। सही जवाब आप डी के साथ चुन लो। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 87 नंबर पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान कला, प्रागैतिहासिक कला, आधुनिक कला और यूरोपीय कला का नाम दिया गया समकालीन कला। समकालीन कला का जो अर्थ है वर्तमान कला से है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 88 नंबर पढ़ेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आता है ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यावसायिक कला का या फिर प्लास्टिक कला का। ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं, किसका नहीं है? प्लास्टिक कला का भाग नहीं है। विकल्पों में डी विकल्प आप सही चुन लो। आगे चला जाए। 89 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। बनारस घाट के चित्रण के लिए आर.एस. बिष्ट फेमस हैं, जगदीश मित्तल फेमस हैं, रामकुमार फेमस हैं या फिर डी.पी. राय चौधरी फेमस हैं। बनारस घाट की अगर बात आती है मित्रों, बहुत बढ़िया रामकुमार ने रचना बनाई है। शिमला के कलाकार हैं रामकुमार। 1924 में इनका जन्म होता है और दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार माने जाते हैं। सबसे बढ़िया रचना इनकी बनारस घाट है। आगे 90 नंबर क्वेश्चन आता है। तीन बहनें किस कलाकार की रचना है? तीन बहनें किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, के.एस. कुलकर्णी, अमृता सरगल, असित कुमार हल्दर का नाम दिया गया है। तीन बहनें अगर रचना पूछा जाए मित्रों तो अमृता सरगल की रचना है। वही अमृता सरगल जिनका जन्म हंगरी बुडापेस्ट में 1913 में होता है, शिक्षा पेरिस में होती है। और तीन बहनें बहुत अच्छी रचना है इनकी। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 आपसे कह रहा है हरनदास कौन है? चित्रकार हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं या फिर कवि हैं। हरेन नारायण दास एक प्रसिद्ध ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक कलाकार हैं। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, प्रकृति की प्रतिलिपि है, अरूपवादी है या फिर कला की प्रस्तुति है। अमूर्त कला क्या है? अमूर्त कला अरूपवादी है। विकल्पों में आप सही जवाब जो है सी के साथ चुन लो। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया विज्ञापन क्या है? विज्ञापन क्या है? जनसंचार है, कला संप्रेषण है, उपभोक्ता एजेंसी है, फिर बिक्री संवर्धन है। विज्ञापन क्या है मित्रों? कला संप्रेषण सही जवाब बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर सुन लो। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं। एक्रेलिक रंग की योग्यता है। एक्रेलिक रंग की योग्यता है देर से सूखना, जल्द से सूखना, रंग विन्यास, उन्नयन के लिए उपयोग या फिर ड्राइंग के लिए उपयोग। एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है?
जल्दी से सूखना। विकल्पों में बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है आला प्राइमा क्या है। आला प्राइमा प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीकी है, परत चित्रकला तकनीकी है, टेक्सचर के लिए प्रयोग है या फिर गेसो ग्राउंड है। आला प्राइमा क्या है मित्रों? आला प्राइमा प्रत्यक्ष चित्रकला टेक्निक है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर पे चला जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है तैल रंग चित्रकला तकनीकी है, गाढ़े से हल्का तकनीकी, मिश्रित माध्यम प्रक्रिया, कोलाज प्रक्रिया या फिर स्प्रेड संग मिला हुआ। तैल रंग चित्रकला तकनीकी है, किसकी तकनीकी है? गाढ़े से हल्का तकनीकी है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। इनमें से किसने ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग किया है? अरसी का तेल, टेक्सचर वाइट, पेंसिल और पिगामेंट्स का नाम दिया गया। ड्राइंग माध्यम में उपयोग करते हैं, ड्राइंग माध्यम में जो उपयोग किया जाता है पेंसिल किया जाता है। HB टाइप की पेंसिल ज़्यादातर लोग जो है यूज़ करते हैं। आगे 98 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन, प्लेटो और अरस्तू का नाम दिया गया। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा जो कथन आता है 1861 में जोड़ासांको बंगाल में जिस कलाकार का जन्म होता है, जीवन के 7वें दशक में जो चित्रकारिता की ओर आता है, वही रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब बैठता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 99 नंबर पर चलते हैं। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है, स्थूल वस्तु है, रूप का गुण है या फिर रेखांकन का गुण है? तो आप भी जानते हैं वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 100 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। षडंग के अंतर्गत क्या है? तान है, सदृश्य है, संतुलन है, पोत है। षडंग के अंतर्गत क्या आता है मित्रों? षडंग सदृश्य। कामसूत्र का टीका करते हो पंडित यशोधर ने चित्रकला में 6 अंग बताए थे। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण योजना, सदृश्य और मणिका भंग। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत और नृत्य से, वास्तुकला से, ललित कला से या फिर प्लास्टिक कला से। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है तो ललित कला से प्रयुक्त होता है मित्रों। राइट आंसर आप बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1965 में, 1949 में, 1962 में या फिर 1942 में। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। 8 फरवरी 1962 इसकी स्थापना होती है। 8 फरवरी 1962 को पहला अध्यक्ष जो बनाया जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चांडो रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है? मेवाड़ की, बूंदी की, किशनगढ़ की या फिर गुलेर की? चांडो रागमाला की अगर बात करते हैं मित्रों, मेवाड़ की है। मेवाड़ कला की बहुत ज़्यादा विकास हुआ इसमें। मेवाड़ के इतिहास में जो है राजा कुंभा का शासन सबसे बढ़िया माना जाता है, सबसे पीक वाला, स्वर्णकाल वाला। आगे 104 नंबर क्वेश्चन आता है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के राइटर कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज हैं, हेनरिक जिमर हैं, आनंद के कुमार स्वामी हैं, जयाप्पा स्वामी हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। सही जवाब हेनरिक जिमर है। बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है किस आंदोलन ने 20वीं शताब्दी के ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप से प्रभावित किया? दादाइज्म, बहाउश, घनवाद और फब्जम। विकल्पों पे गौर करेंगे तो घनवाद यहाँ पे सही जवाब बैठेगा। घनवाद जिसका जन्म 1907 के आसपास होता है। 1907 पाब्लो पिकासो द्वारा किया गया। अवनियों की स्त्रियों बहुत बढ़िया रचना है। आगे 106 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? फ्रांसिस्को गोया है, कैरावेजियो है, पीटर पॉल रूबेंस है और वेलास्वेज है। मेड्स ऑफ ऑनर की बात आती है, दियोज वेलास्कोड सही जवाब बैठता है। दियोज वेलास्कोड सही जवाब लगाओ। आगे चला जाए 107 नंबर क्वेश्चन आता है। 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने साधारण मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृतियां चित्र बनाया? रोंदा, मेलोल, बर्निनी, दुर्सा। मित्रों आप भी जानते हैं कि सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला की आकृति बनाने का जो काम रहा मेलोल का रहा है। विकल्पों में आप यहाँ पे राइट आंसर्स बिन्ना नोर मेलोल लगाओ। फ्रांसीसी मूर्तिकार हैं। सही जवाब सी के साथ चुन लो।
108 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया मुद्रण कला में दो अक्षर कैटर्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं, कॉर्निंग कहते हैं, लेजिबिलिटी कहते हैं। कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है मित्रों? कॉर्निंग कहते हैं। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर से आएगा। 109 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? इंटरनेट विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, समाचार विज्ञापन। सीसी एक मापक इकाई है, आपसे पूछ रहा है, तो सही जवाब है समाचार विज्ञापन में सीसी मापक इकाई है। डी विकल्प राइट आंसर सुन लो। 110 नंबर क्वेश्चन जाता है। पूछा जा रहा है सेलिब्रेशन ट्रिप्सस को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताओ। वीरेन डे है, सतीश गुजराल है, तैयब मेहता है, राम कुमार है। सेलिब्रेशन ट्रिप्सस की अगर बात आती है मित्रों, सेलिब्रेशन ट्रिप्सस, तो ये तैयब मेहता की रचना है। तैयब मेहता जो 26 जुलाई 1925 के आसपास गुजरात में जन्म होता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आता है। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? इंटैग्लियो होती है, ड्रेड सरफेस प्रिंट होता है, रोटैग्रेब्रो होता है, या फिर प्लानोग्राफी होता है। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है मित्रों? तो लिथोग्राफी की प्रक्रिया में जो सतह होती है प्लानोग्राफी होती है। सही जवाब आपको डी के साथ चुनना होता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताओ। अगस्ट रोंदा है, अरिस्टाइड मायलोल है, ध्रुव मिस्त्री है, राघव कनेरिया है। मैन विद डॉग की अगर बात आती है ध्रुव मिस्त्री सही जवाब बैठता है। सी विकल्प यहाँ पे सही जवाब लगा लेना है। 113 नंबर क्वेश्चन आता है। स्टोन वेयर किससे निर्मित होता है? स्टोन से, ग्लॉस से, क्ले से, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से। स्टोन वेयर की बात आती है, स्टोन वेयर क्ले से निर्मित होता है। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन आता है। पेरिस का नाट्यधर्म क्या है? चैपल है, कैथेड्रल है, चर्च है, या फिर वेलेस्का है। पेरिस का नाट्यधर्म की अगर बात आती है कैथेड्रल है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है? माइकल एंजेलो, डोनातेल्लो, लोरेंजो गिवर्ती, ब्रूनेलेस। रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से जो है प्रभावित है मित्रों? तो लोरेंजो गिवर्ती के शिल्प से प्रभावित है। रोंदा जिसका जन्म पेरिस में हुआ था 12 नवंबर 1840 के आसपास। ठीक है, सही जवाब बी के साथ चुन लो। 116 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ याक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? सांची से, अमरावती से, भरहूत से, उदयगिरी से। तो स्टोन रिलीफ याक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है मित्रों? ये भरहूत से संबंधित है। विकल्पों में बी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। सतना जिले में आता है, याद रखिएगा। बी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है। 117 117 नंबर क्वेश्चन आपसे करा कंपनी का लोगो इसका कारपोरेट छवि है, कारपोरेट पहचान है, ब्रांड की मान्यता है, या फिर ब्रांड छवि है। कंपनी का लोगो क्या होता है? कंपनी का लोगो कारपोरेट पहचान होता है मित्रों। सही जवाब आपका जो है बी के साथ जाता है। आगे चला जाए। 118 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रिंटिंग मेकिंग में किस प्रकार के पेपर का स्टोन से ड्राइंग का इंप्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है? टेस्टिंग पेपर, जिलेटिन पेपर, फ्रेंच ट्रांसफार्मर पेपर, पोस्टर पेपर। प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इंटर्नशिप को स्थानांतरित किया जाता है मित्रों? तो ये होता है फ्रेंच ट्रांसफार्मर पेपर, फ्रेंच ट्रांसफर प्रकार के पेपर। विकल्प सी के साथ जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1450 में, 1556 में, 1665 में, या फिर 1630 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है गोवा में 1556 के आसपास हो जाती है। 1556 ईसाई मशीनरी ने इसे मेंटेन किया था। 120 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया एक्वांटेड डस्ट बुकनी
बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है? चूना पाउडर, फ्रेंच चाक पाउडर, प्यूमिक स्टोन पाउडर या फिर रेजिन धूल। एक्वांटेड डस्ट बॉक्स का उपयोग काहे के लिए किया जाता है? तो रेजिन धूल के लिए किया जाता है मित्रों। राइट आंसर्स आप डी के साथ चुन लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अब बताने की बारी है आपने इन 120 प्रश्नों में कितना प्रश्न ईमानदारी पूर्वक सही किया है। सही सही बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।